इससे पहले हमने कैपेसिटर की एक क्लास कर ली थी ऑब्जेक्टिव टाइप। आज हमारी क्लास नंबर क्या है, 2 है ऑब्जेक्टिव टाइप की। और आज हम क्या करते हैं, कैपेसिटर या संधारित्र के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनकी क्या कर देंगे, हम आज क्लास पूरी कर देंगे। इससे पहली क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज हमने क्लास नंबर 2 करनी ऑब्जेक्टिव टाइप। और हमारे चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर हमारे द्वारा करवाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। कुछ क्वेश्चन कर लिए थे हमने। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई कैपेसिटर 10 वोल्टेज पर 0.24 कूलम का चार्ज वहन करता है। क्या करता है, चार्ज वहन करता है, तो उसकी धारिता होगी। तो हमने क्या बतानी है, धारिता बतानी है। हमारे पास क्या कोई कैपेसिटर है, क्या हमारे पास है कोई कैपेसिटर, उसके क्या है वोल्टेज, तो उसके अंदर कितनी है 10 है। कितनी है 10 वोल्टेज है। कितनी 10 है। और आवेश कितना है, क्या का मान कितना दिया हुआ हमें, क्या का मान दिया 0.24 कूलम। कितना दिया है 0.24 कूलम। तो हमसे क्या पूछ रहा है, धारिता पूछ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है। क्या पूछ रखा है, सी पूछ रखा है। तो ऑप्शन दे रखा है ओ ऑप्शन है 0.24, ऑप्शन बी है 0.24 एफ, ऑप्शन सी है 0.12 फेराड, ऑप्शन डी है 0.06 फेराड। तो हमारा क्या होगा भाई, हमने पढ़ा था हमारा सी बराबर क्या होता है, क्या बराबर क्या होता है सी वी। हमारे क्या होता है, क्या बराबर क्या होता है सी वी होता है। क्या होता है, क्या बराबर सी वी होता है। तो हमने यहां से निकालना, क्या हमें निकालना यहां से वी हमें दिया हुआ है, क्या वो हमें दिया हुआ है, निकालना क्या है सी। तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सी बराबर हमारा हो जाएगा क्या बटे वी। क्या हो जाएगा, सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या बटे वी हो जाएगा। तो क्या हुआ हमें कितना दिया हुआ है, क्या का मान हमें दिया हुआ है 0.24। कितना दिया हुआ है 0.24। और वोल्टेज का कितना दिया हुआ है 10। कितना दिया हुआ है 10 वोल्टेज दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है इसकी धारिता क्या होगी, ये 10 है, अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या जाएगा भाई, बराबर में क्या जाएगा 0.024। कितना आ जाएगा 0.24 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है हमारा, क्या बराबर हमारा क्या होता है भाई, क्या बराबर होता है सीवी। क्या होता है सीवी। यहां से हमने क्या निकालना सी, तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, क्या बटे वी हो जाएगा। क्या का मान हमें दिया हुआ है और वी का मान दिया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.24 फेराड। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, निम्नलिखित में से किसके माध्यम में न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक अक्षमता होगी। ये पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक अक्षमता क्या पूछ रखी है, न्यूनतम होगी। क्या बतानी है हमने, न्यूनतम मतलब कम से कम किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, कम से कम। क्या पूछ रखी इनमें से जो नीचे दिए गए है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, तो इनमें से पूछ रहा भाई निम्न में से किसकी सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। क्या होगी, सबसे कम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछ रखी, सबसे कम किसकी होगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, हमारे पास कोई कैपेसिटर होता है, ये क्या ये हमारे पास क्या होता है कैपेसिटर होता है। क्या होता है कैपेसिटर होता है। और इस कैपेसिटर के अंदर क्या भरा होता है, पैराविद्युत पदार्थ भरा होता है। ये क्या भरा होता है, ये इसके बीच में क्या भरा होता है, पैराविद्युत पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, पैराविद्युतिक पदार्थ भरा होता है। ये क्या होता है हमारा, पैराविद्युत पदार्थ होता है। क्या होता है पैराविद्युतिक, क्या होता है पैराविद्युतिक पदार्थ भरा होता है। और हमने पढ़ा था भाई थ्योरी की क्लास में कैसे नेचर का होता है। तो ये कैसा होता है, ये हमारा क्या होता है कुचालक प्रकृति का होता है। जो हमारा क्या होता है पैराविद्युतिक, वो क्या होता है कुचालक परिवर्ती का होता है। तो ये पूछ रहा भाई, ये हमारी क्या थी भाई प्लेट, क्या थी प्लेट। और किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की, तांबे की या टीन की बनी होती है। तो इनके बीच में क्या भरा होता है कुचालक पदार्थ भरा होता है, पैराविद्युतिक बोलते हैं जिसको।
ये कह रहा भाई इनमें से जो पदार्थ दी है सबसे कम डाइलेक्ट्रिक अक्षरता किसकी होगी, तो सबसे कम हमारी किसकी होती है, सबसे कम होती है हमारी दिए गए ऑप्शन में से वायु की। किसकी होती है, हवा की क्या होती है, सबसे कम डाइलेक्ट्रिक अक्षमता होती है, क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक अक्षमता सबसे कम किसकी होती है, वायु की होती है। अगला क्वेश्चन है भाई एक संधारित्र में संचित ऊर्जा को किस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है भाई, कोई एक तो हमारे पास क्या है, संधारित्र है, उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उसको किस फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की अक्षमता। क्या होती है ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। तो ऊर्जा हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है और एक गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन ये पूछ रहा भाई हमारी जो गतिज ऊर्जा होती है उसका सूत्र क्या होता है, के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर में 1/2 mv स्क्वायर क्या होती है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। लेकिन अभी हमसे किसके अंदर पूछ रहा है भाई, संधारित्र के अंदर पूछ रहा है। किसके अंदर पूछ रहा है, संधारित्र के अंदर है। तो m का मतलब क्या होता है भाई, मास। क्या होता है, मास, द्रव्यमान। अभी हमसे पूछ रहा भाई संधारित्र के अंदर क्या होगी, v का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, वेग। अभी हमसे पूछ रहा भाई संधारित्र के अंदर जो संचित ऊर्जा होती है उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है 1/2 cv स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 cv स्क्वायर। क्या होता है, 1 कैपेसिटेंस के अंदर जो धारिता संचित होती है उसको हम क्या कहते हैं, 1/2 cv स्क्वायर। तो इनमें से क्या भाई ऑप्शन ए है, E बराबर है क्या बटे v/2, ये नहीं है। ऑप्शन बी है E बराबर cv/2, ये भी नहीं है हमारा। ऑप्शन ई सी है क्या cv, तो क्या होता है, चार्ज होता है, सी क्या होती है, धारिता होती है, और वी क्या होती है, वोल्टेज होती है। तो ये भी नहीं, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होता है भाई, ई बराबर क्या होता है हमारा, ई बराबर होता है 1/2 cv स्क्वायर। अगला क्वेश्चन दिया भाई संधारित्र लेटर कोड 456 में एन का क्या तात्पर्य है। ये पूछ रहा भाई जो 456 एन है इसमें एन का मतलब क्या है, क्या इंगित करता है। तो हमने कलर कोडिंग पढ़ी थी किसकी, प्रतिरोध की भी पढ़ी थी और किसकी पढ़ी थी, कैपेसिटर की भी पढ़ी थी। तो कैपेसिटर में क्या होता है भाई, उसमें हमने देखा था भाई पहला रंग, दूसरा रंग और फिर तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा होता है हमारा गुणांक। क्या होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, गुणांक होता है। और जो चौथा होता है वो किसको दिखाता भाई, चौथा होता है जो हमारा किसको दिखाता था, सहनशीलता को। किसको दिखाता था, किसको प्रदर्शित करता है, सहनशीलता को। किसको प्रदर्शित करता है, सहनशीलता। और सहनशीलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा भाई 456 एन में एन का मतलब क्या भाई, मल्टीप्लायर है, गुणांक है। गुणांक वाला कितने का होता है, 3 वाला होता है गुणांक। ये हमारा क्या है, क्या ये गुणांक है, क्या ये गुणांक है। और ये पहला और ये हमारे क्या दूसरे रंग है। सहनशीलता नंबर 4 वाला किसको प्रदर्शित करता है, तो किसको करता है, सहनशीलता को। तापमान गुणांक इसके अंदर होता नहीं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी नहीं है। तो अब इसका मान निकाले तो हमारे पास क्या आएगा भाई, इसका मान कैसे निकालते हैं हमें, तो जैसे हमने पहले लिखा था भाई, पहले 2 रंग के लिख लेते हैं हमें। पहले कितने हैं, 45 है, गुणा में 10 की पावर है, जो अगला दिया हुआ 6 है। कितना दिया हुआ 6 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 45 गुणा में 1 के आगे कितनी जीरो लग जाएगी, 6 जीरो। कितनी लग जाएगी, 6 जीरो। 2 4 और 2 6, तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई, 45 के आगे फिर कितनी जीरो, 6 जीरो। कितनी जीरो, 6 जीरो। फेराड। और प्लस माइनस एन का मतलब क्या होता है भाई, तो हमारे पास ये 4 अक्षर आते हैं इसमें। तो 4 अक्षर कौन से होते हैं, पहला होता है जे, फिर होता है के, फिर होता है एम और फिर होता है एन। तो ये क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है प्लस माइनस 5%। कितना, और इसका मतलब होता है प्लस माइनस 10%। इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 20%। इसका मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 30% है। तो लास्ट में हमारा कौन सा अक्षर दिया हुआ है, एन दिया, तो एन का मतलब क्या भाई, प्लस माइनस 30%।
तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ अभी हमें, अगला क्वेश्चन दिया श्रेणी में जुड़े तीन संधारित्र। क्या भाई? श्रेणी में जुड़े तीन संधारित्र की कुल धारिता ज्ञात कीजिए, जिसकी धारिता क्या दी? पहले की 20 दी है, पहले की कितनी दी है? 20 माइक्रोफेराड, दूसरे की 100 माइक्रोफेराड और तीसरे की 50 माइक्रोफेराड। तो हमें पता भाई संधारित्र को मैंने किस में लगा रखा है? संधारित्र किस में लगा हुआ है? श्रेणी के अंदर। किस में लगा हुआ है? श्रेणी में। और श्रेणी में लगा संधारित्र किसके जैसा होता है? पैरेलल प्रतिरोध जैसा होता है। किसके जैसा होता है? पैरेलल में लगे प्रतिरोध के जैसा होता है। पैरेलल में लगे प्रतिरोध के जैसा होता है। तो जो हम निकालते भाई 1/CT, टोटल कैपेसिटेंस बराबर में हो जाएगा 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। अब इनका मान रख लेते हैं भाई। पहले का कितना है? 20 है। दूसरे का कितना है? 1/100। तीसरे का कितना है? 1/50। कितना है? 1/50। एलसीएम हमारा कितना आ गया भाई? एलसीएम आ गया हमारा 100। 100 को जो 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। 100 को 100 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। 100 को 50 से भाग करेंगे कितना आएगा? 2। तो हमारे पास ये टोटल कितना आ गया भाई? 8/100। ये हमारा क्या है भाई? 1/CT। हमने निकालना क्या भाई? CT निकालना। तो CT बराबर क्या हो जाएगा? 100/8। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 8 से भाग करें कितना आएगा? 1। कितने बच गए हैं? 2। 2 बच गए, 8 दूनी कितना गया? 1। 8 दूनी 16। कितने बच गए? 4। 4 पे भाग नहीं जाएगा, ऊपर से 0 था, तो क्या लग गया? पॉइंट है। और कितने हो गए? 40। 8 पंजे 40 माइक्रोफेराड। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा भाई? 12.5 माइक्रोफेराड हमारा क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। और इनमें से ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या भाई? राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या भाई? राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ अभी हमें, 8 माइक्रोफेराड व 10 माइक्रोफेराड के दो संधारित्र समांतर में जुड़े हुए हैं, इनकी धारिता होगी। क्या पूछ रखा भाई? हमारे पास क्या भाई? दो संधारित्र हैं और किसमें जुड़े हैं? पैरेलल के अंदर। किसमें जुड़े हैं? पैरेलल में। किसमें जुड़े हुए हैं? पैरेलल में। और पैरेलल में जो संधारित्र जुड़ा होता है किसके समान होता है? सीरीज प्रतिरोध के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? सीरीज प्रतिरोध जैसा। मतलब जो सूत्र सीरीज में प्रतिरोध का होता है वो सीरीज के समान किसका होता है? पैरेलल में लगे कैपेसिटर के बराबर होता है। तो हमारा CT बराबर क्या हो जाएगा भाई? CT बराबर हो जाएगा हमारा C1 प्लस में C2। और C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8 दी हुई है। C2 की कितनी हुई है? 10। तो हमारा कितना आ गया भाई? 18 हमारा क्या आएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन पहला नहीं है, 2 माइक्रोफेराड नहीं है। 2 क्यों दे रखा भाई? 10 में से 8 गए, 2 सीधा कर दे कोई। 48 हमारा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कितना है? कौन सा? ऑप्शन नंबर है सी। तो 18 माइक्रोफेराड हमारा क्या राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन भाई, 2 माइक्रोफेराड के 4 संधारित्र। क्या दे रखा भाई? क्वेश्चन हमारा ये है क्या भाई? क्वेश्चन हमारा है 2 माइक्रोफेराड के 4 संधारित्र श्रेणी में लगे हुए हैं, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या पूछ रखा भाई? समतुल्य प्रतिरोध पूछ रखा। हमारे पास कितने हैं? कितने कैपेसिटर है? 4। और कैसे लगे हुए हैं? श्रेणी में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? श्रेणी में लगे हुए हैं। तो हम बना लेते हैं चित्र कैसे लगे हुए हैं। तो ये 4 हमारे पास क्या कैपेसिटर है और किसमें लगी हुई है? श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं? और श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं? पहले का लास्ट है, दूसरे का पहला। अब इनके मान दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? मान दे रखे हैं। प्रत्येक क्या है? 2 माइक्रोफेराड के हैं। सारे कितने हैं? 2-2 माइक्रोफेराड के। कितने के हैं? 2-2 माइक्रोफेराड के हैं। कितने के हैं? 2-2 माइक्रोफेराड के हैं। और कैसे लगे हुए हैं? श्रेणी के अंदर लगे हुए हैं। तो ये पूछ रहा भी हमसे टोटल संधारित्र में कुल धारिता क्या होगी? तो हम जानते हैं सीरीज का सूत्र क्या होता है? 1/CT बराबर क्या होता है? 1/C
C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3 और प्लस में 1/C4। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं भाई, सबकी कितनी है, 2-2 है, कितनी कितनी है, 2-2 है, कितनी है, सबकी कितनी है, 2-2 वैल्यू है। तो एलसीएम भी हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 2 आ गया। 2 को 2 से भाग करेंगे 1, फिर 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 2 को 2 के भाग करेंगे 1, 2 को 2 से भाग करेंगे 1, तो हमारा टोटल कितना गया भाई, 4/2। ये हमारा क्या भाई, 1/CT। तो हमें क्या निकालना भाई, अकेला CT निकालना, अकेला CT निकालना, तो 4 क्या हो गया, 2। तो कितना आ गया हमारा 0.5, कितना आएगा 0.5 माइक्रो फेराड हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या भाई, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया हुई हमें, अगला क्वेश्चन है, 2 कैपेसिटर जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफेराड का समांतर में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन में 1 माइक्रोफेराड का संधारित्र श्रेणी में जुड़ा हुआ है। क्या भाई हमारे पास क्या है, क्या भाई हमारे पास ये कह रहा भाई हमारे पास 2 संधारित्र जो किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल के अंदर जुड़े हुए हैं। किसमें जुड़े हुए हैं, 2 संधारित्र ये हमारे पास, ये किसमें जुड़े हुए हैं, ये किसमें जुड़े हैं, पैरेलल के अंदर, पैरेलल में जोड़ दिए हमने। और प्रत्येक क्या भाई 2 माइक्रोफेराड का, कितने का है, 2 का, दोनों की वैल्यू कितनी है, 2-2 माइक्रोफेराड की। अब ये कह रहा है भाई इस संयोजन के साथ 1 माइक्रोफेराड का संधारित्र श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ये कह रहा है संयोजन के साथ जो 1 है कैपेसिटर अलग से, ये क्या हुआ है, श्रेणी में जुड़ा और कितने का, 1 माइक्रोफेराड का है। क्या है, 1 माइक्रोफेराड का है। तो पूछ रहा भाई समतुल्य धारिता होगी, मतलब इसका तो कुल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो हम जानते भाई 2 हमारे किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में निकालना है सूत्र क्या भाई, CT बराबर क्या होता है, C1 प्लस में C2। कितनी कितनी वैल्यू, 2 और 2 कितनी होगी, 4 माइक्रोफेराड होगी। अब हमारा जो ये चित्र बनेगा, ये कैसे बनेगा भाई, इन दोनों का हमने निकाल लिया भाई, एक बन गया है और एक हमारे पास पहले ही जुड़ा हुआ है। एक क्या भाई पहले ही हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 4 माइक्रोफेराड और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफेराड। अब ये कैसे लगे हुए हैं दोनों, अभी किसके अंदर है, श्रेणी के अंदर है। किसमें है, श्रेणी में। और श्रेणी में सूत्र क्या होता है भाई, श्रेणी का सूत्र होता है 1/CT बराबर है क्या होता है, 1/C1 प्लस में 1/C1 प्लस में 1/C2। तो कितनी कितनी वैल्यू दी है, एक की दी हुई 4 और एक की दी हुई कितनी, 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। 4 को 4 से भाग करें कितना आएगा, 1। 4 को 1 से भाग करें कितना आएगा, 4। तो टोटल हमारा कितना आ गया भाई, 5/4 आ गया। कितना आ गया, 5/4। तो सीटी हमारा क्या जाएगा भाई, सीटी हमारा हो जाएगा 5/4। कितने पे गया भाई, कितना आएगा, 4/5 आएगा। कितना आएगा, सीटी हमारा क्या आ जाएगा भाई, 4/5। 5 से भाग करेंगे, जा नहीं रहा तो क्या लग गया भाई, पॉइंट ऊपर से उतारी 0, तो कितना हो गया 40, 8×5 40। तो हमारा कितना आ गया भाई, 0.8 माइक्रोफेराड हमारा क्या आ गया भाई, राइट आंसर आ गया। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा भाई, राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला भाई क्वेश्चन रखा है, संधारित्र जो तुलनात्मक रूप से लंबे समय तक, क्या भाई ये एक्स नहीं है, ये क्या भाई लंबे समय तक, क्या भाई लंबे समय तक बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो वह हो जाता, मतलब क्या हो जाता भाई, कोई कैपेसिटर हमारा जो लंबे समय से क्या है बैटरी से जुड़ा हुआ, तो क्या हो जाता है, निरावेशित हो जाता है, आवेशित हो जाता है, लघु परिपथ हो जाता है। ऑप्शन डी खुला परिपथ हो जाता है। लघु परिपथ को क्या बोलते हैं भाई, शॉर्ट। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट। लघु परिपथ को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं भाई, ओपन सर्किट, खुला परिपथ है। तो हमारा क्या हो जाता है भाई, निरावेशित का मतलब होता है भाई डिस्चार्ज होना, क्या होता है, डिस्चार्ज। लेकिन जो हमारा कैपेसिटर वो लंबे समय से किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से, तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है आवेशित, मतलब क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, कौन सा उपकरण है लोअर लैगिंग शक्ति गुणांक के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन है भाई हमारे पास क्या, कौन सा उपकरण है उत्तरदायी नहीं है, मतलब क्या भाई हमारा जो पावर फैक्टर होता है उसको
लो करने में इनमें से कौन सा है जो उसको क्या नहीं करता, लो। लोअर लेगिंग का मतलब ये शक्ति गुणांक का क्या होता है ना, कम, और शक्ति गुणांक क्या होता है, आर बाई जेड। प्रतिरोध और प्रतिबाधा या क्या होता है, अनुपात होता है, या कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं। अगर हमारा पावर फैक्टर बढ़िया होगा तो जो हमारे उपकरण लगे हुए हैं क्या देंगे हमें, जितने इनपुट दी उसके लगभग बराबर हमें क्या देंगे, आउटपुट देंगे। तो लोअर लेगिंग के लिए कौन से जिम्मेवार होते हैं, जिनके अंदर अधिक करंट होता है। ट्रांसफॉर्मर लोअर लेगिंग के लिए जिम्मेवार है। हीटर भी क्या है, ज्यादा करंट लेता है, ये भी है। प्रेस भी क्या है, ये भी लोअर लेगिंग गुणांक के लिए उत्तरदायी है। लेकिन जो संधारित्र है उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, भी पावर फैक्टर को सुधारने के लिए भी करते हैं, और क्या करते हैं, एक फेज को दो फेज में बांटने के लिए सिंगल फेज मोटर के अंदर इसका क्या करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, शक्ति गुणांक सुधार में क्या भाई, शक्ति गुणांक सुधार में प्रयुक्त कैपेसिटर की अक्षमता किसके रूप में व्यक्त की जाती है। अब ऊपर ही पढ़ा था भाई, कैपेसिटर क्या करता है, शक्ति गुणांक को क्या करता है, सुधारता है। तो पूछ रहा भाई, शक्ति गुणांक सुधार में प्रयुक्त कैपेसिटर है उसकी अक्षमता किसके रूप में व्यक्त की जाती है, किलोवोल्ट आर में, केवीआर में, केडब्ल्यू में, केडब्ल्यूएच में। केडब्ल्यू क्या तो ऊर्जा की इकाई होती है, किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। और एक केडब्ल्यूएच बराबर कितने होते हैं, 3.6 गुना 10 की शक्ति 6, ये होते भाई। केडब्ल्यू क्या होता है, किलोवाट होता है, और 1 किलोवाट में कितना ज्यादा, 1000 वाट है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, केवीआर में हम क्या करते हैं, उसकी अक्षमता लेते हैं, किसकी, जो कैपेसिटर पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसकी अक्षमता किसमें लेते हैं, केवीआर में। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, संधारित्र या कैपेसिटर लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है भाई, प्रेरक बार से काफी दूर, प्रेरक बार के काफी पास, प्रेरक बार के टर्मिनल पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रेरक हमारा क्या होता है, प्रेरक होता है हमारा क्या होता है, इंडक्टर होता है। क्या होता है, इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं। तो ये क्या करता है भाई, अचानक धारा के अंदर जो परिवर्तन होता है उसका क्या करता है, ये विरोध करता है। और ये क्या होता है भाई, लोअर लेगिंग पावर फैक्टर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। कौन है, प्रेरक। जो किसी भी चीज का पावर फैक्टर कम होता है उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, प्रेरक होता है। तो पूछ रहा भाई, संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। तो संधारित्र लगाने का सबसे उपयुक्त स्थान है प्रेरक बार के टर्मिनल के ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, सही रहेगा, प्रेरक बार के टर्मिनल पे। अगला क्वेश्चन भैया हमारा, कैपेसिटर का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। ये पूछ रहा भैया हमारा, कैपेसिटर का प्रयोग हम मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं। तो किसके लिए करते हैं मैम, मुख्य रूप से काफी चीजों के लिए करते हैं। शक्ति गुणांक बढ़ाने के लिए, शक्ति गुणांक घटाने के लिए। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों। ऑप्शन डी है ट्यूबलाइट को जलाने के लिए। ट्यूबलाइट को जलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, चौक का। किसका करते हैं, चौक का, जो क्या करती है, ब्लास्ट का काम करती है। तो हम कैपेसिटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं, शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए। और जो सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा होता है, उसमें जो वाइंडिंग लगी होती है उसको एक फेज में दो फेज में बांटने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है भाई, एक शुद्ध धारकीय सर्किट में धारा, वोल्टेज और शक्ति गुणांक होता है। क्या भाई हमारे पास कोई परिपथ या सर्किट है जो क्या शुद्ध रूप से क्या है, धारकीय है, मतलब उसके अंदर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। और कैपेसिटर लगा हुआ तो सर्किट क्या होता है भाई, जो सर्किट है उसमें क्या करती है, धारा विभव से 90 डिग्री क्या रहती है, आगे रहती है। क्या रहती है, जो ई हमारी वो आई से 90 डिग्री पीछे रहती है, 90 डिग्री पश्चगामी होती है। क्या होती है, पश्चगामी होती है। मतलब वोल्टेज क्या करती है, धारा से पीछे रहती है। क्या करती है, वोल्टेज धारा से पीछे रहती है। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा भाई, धारा वोल्टेज के बीच में क्या संबंध है। तो धारा क्या करेगी, धारा करेगी लीड। क्या करेगी, धारा, धारा करती है क्या भाई, ये क्या है, धारा। धारा क्या करती है, वोल्टेज से लीड करती है। तो लीडिंग का ऑप्शन एक ही है। तो पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, क्या होता है, पावर फैक्टर हमारा शून्य होता है। क्या होता है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर होता है शून्य हमारा। और धारा क्या करती है, लीड करती है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ई आई से 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी, या धारा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, आगे रहती है। क्या करती है, 90 डिग्री आगे रहती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक संधारित्र
को किस रूप में जोड़ा जाए कि वह एसी मोटर का पावर फैक्टर बढ़ा दे। तो मैंने पढ़ लिया भाई, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, कैपेसिटर का। किसका करते हैं, पावर फैक्टर सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटर का। अभी पूछ रहा भाई हमारे पास एसी मोटर है, उसका पावर फैक्टर बढ़ाना है, तो उस कैपेसिटर को कहां पे जोड़ा जाएगा, तो उस कैपेसिटर को कहां पे जोड़ा जाएगा, तो उस कैपेसिटर को मेन वाइंडिंग के साथ सीरीज में, मोटर के साथ सीरीज में, मोटर के साथ समांतर में, और ऑप्शन डी है स्टार्टिंग वाइंडिंग पर। तो जो हमारे सिंगल फेज मोटर होती है उसके अंदर कितनी वाइंडिंग होती है, उस मोटर के अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक होती है मेन वाइंडिंग और एक होती है सहायक वाइंडिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग कहते हैं या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। मेन वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग, जिसके अंदर हमारी क्या मोटर चलती रहती है। तो उस मोटर का पावर फैक्टर बढ़ाना है तो हमने कैपेसिटर को क्या करना पड़ेगा, उसके समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। अगर हमने इसी मोटर का पावर फैक्टर बढ़ाना है तो उसके समांतर क्रम में हमें क्या लगाना पड़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, किसी शुद्ध आयत सर्किट में वोल्टेज ई और धारा आई के मध्य फेज संबंध होता है। क्या पूछ रहा है भाई हमारे पास, सर्किट हमारा कौन सा है, द्वितीय सर्किट है और कैसा है, शुद्ध। तो ये पूछ रहा है भाई ई और आई के मध्य क्या फेज संबंध होता है। तो ये अगर शुद्ध द्वितीय है तो हमारा क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारी होती है वोल्टेज ई और यहाँ पे हमारी होती है क्या, धारा आई। तो इनके बीच में जो फेज संबंध होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब ये पूछ रहा है भाई, ऑप्शन तो इन्हें सारे दिए, ई आई से 90 डिग्री आगे होती है, ई आई ई है जो आई से 90 डिग्री पीछे होती है, ऑप्शन सी है दोनों होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है भाई, अगर शुद्ध धारतीय सर्किट है तो धारा हमारी क्या करती है, तो वोल्टेज हमारी क्या होती है, वी आई से 90 डिग्री लैग करती है। क्या करती है, लैग मतलब पीछे रहती, पश्चगामी होती है। क्या होती है, पश्चगामी होती है। तो जो भाई ई है आई से 90 डिग्री क्या करती है, पीछे रहती है। ई आई से 90 डिग्री आगे रहती है। तो ये किसमें होता है, ये प्रेरक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्रेरक के अंदर। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, क्वेश्चन दिया भैया में, क्वेश्चन दे रखा है, एक रेडियो, थोड़ी प्रिंटिंग आज ज्यादा मिस्टेक हो रही भाई, ये क्या हुई, एक रेडियो अभिग्राही में हम ट्यूनिंग नियंत्रण को घुमाने के द्वारा किसी भी वांछित स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। ऐसा करके हम क्या परिवर्तित करते हैं। तो भाई क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन इसका क्या भाई, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन के अंदर है। तो हमारे पास क्या होता है भाई, देसी भाषा में समझ लेते हैं ना भाई, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है, रेडियो होता है। क्या होता है, रेडियो होता है। यहाँ पे हमारा एक बटन होता है बड़े वाला, और यहाँ पे एक होता है छोटे वाला। यहाँ पे हमारा स्केल बना होता है ऐसे, जिसपे हमारी एक क्या लगी होती है, सुई लगी होती है। क्या लगी होती है, सुई। और इस बटन को घुमा के हम क्या करते हैं, सुई को क्या करते हैं, ट्यून करते हैं। मतलब हमारा मन चाहे क्या करते हैं, स्टेशन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, मन चाहे स्टेशन प्राप्त करते हैं। तो ये कह रहा भाई, इस बटन को घुमा के हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस बटन को घुमा के हम अपना मन चाह स्टेशन प्राप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मन चाह स्टेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये पूछ रहा भाई, जो ये घूम रहा है तो हम किस चीज के अंदर परिवर्तन कर रहे हैं कि हमारा हमें मन चाह क्या मिल रहा है, स्टेशन मिल रहा है। तो हम किस चीज को, प्रतिरोध धारा में विरोध करता है। प्रेरक तो क्या होता है भाई, अचानक धारा के अंदर परिवर्तन होता है। वो वोल्टेज क्या होती है, किसी कार्य को अनंत क्षेत्र से लाने के लिए किया गया कार्य है। और धारिता को चेंज करके हम क्या करते हैं, अपना भाई मन चाह स्टेशन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये हमारा क्या होता है, रेडियो। क्या होता है, रेडियो। ये बिल्कुल बढ़िया बढ़िया एग्जांपल देके आपको समझाया जा रहा है, ताकि आप कभी भी इन चीजों को ना भूलो। तो अगला क्वेश्चन अभी हमारा पास, निम्न दिए गए एम्पलीफायर में कौन से ट्यूनिंग के लिए चर कैपेसिटर का प्रयोग किया था। भाई कोई हमारे पास एम्पलीफायर है, उसकी ट्यूनिंग करनी है, तो उसके लिए कौन सा चर कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। एम्पलीफायर क्या होता है भाई, सिग्नल को बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एम्पलीफायर का। किसका करते हैं, एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हमारा कौन सा किया जाता है भाई, आई एफ, ए एफ, आर एफ। तो इसके लिए हमारा कौन सा किया जाता है भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन है क्या भाई, ट्यूनिंग के लिए कौन से का चर कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, आर एफ का करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा, अगर किसी कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक को सुचालक में बदल दिया जाए तो क्या होगा।
हमने कैपेसिटर पढ़ा था भाई, तो हम दोबारा बता देते हैं भाई हमारे पास ये क्या होता है ऐसे, ये हमारे पास किसका सिंबल था भाई, कैपेसिटर का, किसका था, कैपेसिटर का। और इस कैपेसिटर के अंदर क्या भरा होता है, इस कैपेसिटर के अंदर होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भरी होती है, पैराविद्युत पदार्थ भरा होता है, क्या होता है, पैराविद्युत, क्या भरा होता है, पैराविद्युतिक, पैराविद्युतिक पदार्थ भरा होता है, क्या भरा होता है, पैराविद्युतिक पदार्थ भरा होता है। और कैसे नेचर का होता है, तो हमारा क्या होता है, अचालक होता है, क्या होता है, अचालक मतलब कुचालक होता है, कुचालक प्रकृति का होता है। अब ये पूछ रहा भाई जो दो ये प्लेट हमारी कैपेसिटर की, ये क्या हमारी प्लेट है, क्या है, प्लेट है। और प्लेट किसकी बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, तांबे, एल्यूमिनियम या टीन की बनी होती है। और हमारी सारी चीजें क्या होती है, चालक होती है। तो अब ये कह रहा है भाई जो इन प्लेटों के बीच में, क्या भाई अगर किसी कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक को, ये डाइलेक्ट्रिक है किसी कैपेसिटर की, इसको क्या किया जाए, सुचालक में बदल दिया जाए। ये कह रहा है इसको क्या बदल दिया हमने, क्या बना दिया, सुचालक बना दिया है, क्या बना दिया, इस पैराविद्युतिक को सुचालक बना दिया है। तो पूछ रहा है भाई जो कैपेसिटर की, तो क्या होगा भाई अगर इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या बना दिया, सुचालक बना दिया, और ये भी क्या है, सुचालक है। तो कैपेसिटर में क्या हो जाएगा, कैपेसिटर गर्म हो जाएगा, प्लेट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, कैपेसिटर अनंत चार्ज हो जाएगा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हमने ये प्लेट हमारी पहले ही क्या हुई, सुचालक है, क्या है, सुचालक है। और इस पैराविद्युतिक को भी हमने किस में बदल दिया, सुचालक में बदल दिया। तो जो हमारी ये प्लेट लगी हुई है, ये दो प्लेट लगी हुई, क्या हो जाएगी, ये प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन अभी हमारा, शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा में कौन से कैपेसिटर का काम प्रयोग किया था भाई, हमारे पास क्या भाई, शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा में कौन से कैपेसिटर का, कौन सा कैपेसिटर काम करता है, क्या करता है भाई, कौन सा कैपेसिटर काम करता है, क्या करता है, कौन सा कैपेसिटर काम करता है। पूछ रहा भाई कौन सा कैपेसिटर काम करता है, तो कौन सा करता है भाई हमारा, कौन सा करता है भाई, प्रत्यावर्तित का मतलब हमारे पास क्या भाई, एसी सप्लाई है, कौन सी है, एसी अल्टरनेटिंग सप्लाई है। एक दिश, ध्रुवित, अध्रुवित, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे पास होता है कैपेसिटर, उसके ऊपर क्या भाई, ऐसे हमारे पास कैपेसिटर होता है जो हम पंखे के अंदर लगाते हैं, तो इसके ऊपर कहीं भी पोल बने नहीं होते। तो कौन सा होता है, अध्रुवित होता है, कौन सा होता है, अध्रुवित मतलब नॉन पोलर होता है, क्या होता है भाई, नॉन पोलर होता है। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास, एक लघु परिपथ में कैपेसिटर का वोल्टेज होगा भाई, क्या भाई, एक लघु परिपथ में कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, क्या होगा भाई, एक लघु परिपथ में कैपेसिटर का वोल्टेज होगा, क्या पूछ रखा भाई, एक लघु परिपथ में कैपेसिटर का वोल्टेज पूछ रखा भाई, क्या होगा, क्या पूछ रखा भाई हमसे, एक लघु परिपथ में कैपेसिटर का वोल्टेज होगा। तो क्या होगा भाई, एक लघु परिपथ हो गया हमारा कैपेसिटर, क्या होगा भाई, कैपेसिटर हमारे पास ये, क्या ये हमारे पास कैपेसिटर है, क्या ये कैपेसिटर, और ये क्या होगा भाई, लघु परिपथ हो गया, क्या हो गया, लघु परिपथ। लघु का मतलब क्या हुई, शॉर्ट सर्किट हो गया है, क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो ये पूछ रहा भाई शॉर्ट सर्किट होने के बाद इस कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज का मान क्या होगा, क्या पूछ रखा भाई, वोल्टेज का मान क्या होगा। तो वोल्टेज का मान हमारा क्या होगा भाई, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा हमारा। तो ये रही हमारी कैपेसिटर की क्लास नंबर 2, और हमने बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं भाई। ये नहीं है क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट किया है, हमने एक क्वेश्चन की जितनी जानकारी थी 3 या 4 आपको क्या एक ही क्वेश्चन के अंदर करवाई है। तो मैं आशा करते हुए हमारे द्वारा करवाया गया जो एक कैपेसिटर की एमसीक्यू क्लास थी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारा यूट्यूब चैनल है TECHNICAL टेक्निकल विद पूनिया सर। तो आप इस चैनल को जरूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और फ्री में थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास का आनंद उठाते रहना। और सोमवार को आपको एक अच्छी न्यूज बताई जाएगी, बिग ब्रेकिंग होगी। तो जो सीटी का पेपर जिसने दिया है और जिसके क्वालिफाई मार्क आए हुए हैं सीटी के अंदर, जर्नल में 50 नंबर वाला, जर्नल के लिए 50 वाला, और रिजर्वेशन वाली कैटेगरी उनके लिए 40 वाला। तो जिनके इतने नंबर बन रहे हैं वो भाई अभी से अपनी क्या कर दें, ALM SAWPO की तैयारी शुरू कर दें।
तो आप क्या रहोगे, सबसे अलग रहोगे। एक तो पोस्ट आने के बाद आप तैयारी शुरू करोगे, लेकिन एक क्या भैया, पोस्ट आने से पहले आपने क्या कर लिया, अपना सिलेबस कवर कर लिया, तो उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। तो आप दूसरे बच्चों से क्या रहोगे, काफी आगे रहोगे। और ये सारी चीजें आपको भाई थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। बिल्कुल जो एसए डब्ल्यूपीओ लाइनमैन का सिलेबस दिया उसी के अनुसार आपको ये चीजें करवाई जा रही है। और हर एक चैप्टर को अलग अलग करके हमने क्या किया, आपके लिए तैयार किया हुआ है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताना और हमारे साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद।